छुट्टियां वहाब के साथ थी। तुम देखते तो तुम्हें अच्छा ना लगता। बाबा उससे पहले ही इतना बुरा समझते हैं। अब बाबा फजर की नमाज पढ़ने बाहर जाएंगे तो उसे देख लेंगे, फिर क्या होगा? पूर्वा पूर्वा, बाहर कोई था? बाबर न्याज। पूर्वा जल्दी उठो, देखो आज संडे नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। आज नहीं जाना मुझे। आज का दिन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि पूर्वा बख्श ने ऑफिस से बिला वजह छुट्टी ली। उफक, तौबा तौबा, इतना खुमार। तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। बकवास बंद करो यार, जाओ। अच्छा ठीक है सरकार, हम तो चले, आप सो। बाय। अम्मी बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? कह रहे थे कि पेंशन लेनी है और उसके बाद किसी दोस्त को मिलना है। इनकी कमर पे हाथ फेरे ना, ठीक हो जाएंगी। बेजी ऐसे ही करती हैं। खुद ही ठीक हो जाएगी। बाबा का भी कोई दोस्त है? पागल हो गई हो क्या? अम्मी जैसी अनहोनियां आज हो रही है ना, पक्की बारिश होगी। पूर्वा ऑफिस नहीं जा रही, बाबा घर पे नहीं है और दोस्त आज के सुनहरे दिन पे मेरे भी साइन करवा लें। तुम क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ कि जिक्रिया को बाहर ले जाओ। जिक्रिया तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? सच बता दीजिएगा कि मैं और जिक्रिया तुम तैयार हो जाओ। कैसे? हाथ मुंह धो लो और ब्रश कर लो। ब्रश तो सुबह किया था मैंने। ये वाला ब्रश नहीं, बालों वाला ब्रश। कर गया था। जल्दी। ये क्या कर रही हो? उसे क्यों लेके जा रही हो? बेचारा खुश हो जाएगा और क्या। एक बात बताओ तुम्हें आज पते की, जिन आदमियों के शूज गंदे होते हैं ना जी, आदमियों के शूज यानी कि उनके बूट अगर गंदे हो ना तो लड़कियां उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती। क्यों? कहती हैं जो आदमी अपने जूतों का ख्याल नहीं रखता वो हमारा क्या रखेगा। लड़कियां खुद को जूते जैसा समझती हैं ना। मतलब जो आदमी अपने जूते साफ नहीं रख सकता उसका दिल कैसे साफ होगा। अब जाओ जल्दी से जूता साफ करके आओ। पूर्वा की तबीयत ठीक नहीं है। जब बच्चे माँ बाप से दिल की बातें छुपाने लगे तो वो बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हौसले भी बड़े करने पड़ते हैं। आंसू तो कमज़ोर लोग बहाते हैं। कमजोरी तो हो गई मम्मी, वरना आपकी गोद में सर रख के रोने वाली पूर्वा कभी बड़ी नहीं हो सकती। आपको पता है बाबर ने आज आया था। यकीन कीजिए मेरा, मैं अपना दामन बचा के चलना चाहती हूँ उससे अम्मी, लेकिन वो खुद ही मेरे रास्ते में आ जाता है बार बार। उसकी दस्तक से मैं बेचैन सी हो जाती हूँ अम्मी।
लेकिन करीम बख्श की बेटी ऐसा जुर्म तो नहीं कर सकती। वो बहुत बहादुर है अम्मी, बहुत निडर। मुझे उसकी बहादुरी से खौफ आने लगा है। तुम एक बार हिम्मत करके उसे जवाब दे दो। कह दो उसे कि पुलिस ऑफिसर करीम बख्श की बेटी ये जुर्म नहीं करेगी। करीम बख्श के लिए ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। आपको पता है अम्मी, वो मेरे ऑफिस गया होगा, उसने मेरा इंतजार भी किया होगा, कार्ड से भी पूछा होगा। एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी साहब। मिस पूर्वा आई हैं ऑफिस? नहीं साहब, आज तो नहीं आई। ओके, थैंक यू। और जब वो वहाँ से मायूस लौटेगा तो मुझे फ़ोन करेगा। बात ना करना उसे। देखा अम्मी आपने, आखिर इस दस्तक से मैं कब तक दूर रह सकती हूँ? कभी ना कभी तो सुनाई देगी। अगर मैं इसके प्यार में आ गई तो बहुत डर लगता है मुझे। आपने भी लिए कपड़े? नहीं जिक्रिया, ये सब तुम्हारे लिए हैं। अच्छा जी। खुद को संभालो पूर्वा। जी अम्मी, कोशिश कर रही हूँ। देखो बेटा, हम लोग बाज़ार जाते हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो पहुंच से दूर होती हैं, ख़रीदने की जुर्रत नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला रिश्तों का है। मोहब्बत तो कर सकते हैं, निभाना मुश्किल हो जाते हैं। जी अम्मी, जानती हूँ। जब पता है तो फिर क्यों गमज़दा रहती हो? इसीलिए कि जानती हूँ। काश ना जानती। तुम्हारे बाबा। अम्मी प्लीज़, बाबा से मत डराया करें मुझे। ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी आए ना जल्दी, आपको दिखाना है कुछ। अरे ये क्या है भाई? 2 शर्टें और एक पतलून। शर्टें नहीं, शर्ट्स। शर्ट्स? ताई जी मुझे 2 शर्टें और एक पतलून लेके दिया है उफक जी ने। अच्छा ठीक है, जाओ जाके मुँह हाथ धो लो। तुम्हारे बाबा आ जाते ना तो एक नया तूफान खड़ा हो जाता। ओहो, क्या बात है भाई। मोहम्मद जिक्रिया, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वाह जिक्रिया,
बड़े अच्छे लग रहे हो। भेजी देखेंगी ना, बड़ी खुश होंगी वो। मैं तुम्हारी फोटोज बनाऊं, बीजी को भेजेंगे। क्यों जी, अभी बनाए ना फोटो। अच्छा जो पोज बनाओ। ये भी पोज ले मेरा, गुस्से वाली भी। थोड़ा स्टाइलिश भाई, तुमने जीन्स शर्ट पहनी हुई है। ओह, हमारे जो गांव में फिल्में चलती हैं ना, उनके हीरो ऐसे ही पोज बनाते हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड। डिसेंट पोज में आ जाओ ना। ये फोटो बनाए जी, फोटो मेरी बनानी है। क्या हुआ जी, फोटो तो मेरी बन रही है, आप सब क्यों फोटो बन गए हैं? पोज पसंद नहीं आया आपको? मैं आपको मोला जट वाला पोज बना के दिखाता हूँ। मैंने फिल्म देखी थी सीधे के होटल पे। ताई जी चेक करें, पोज बड़ा वाला है। अब फोटो ले जी। ये बख्शिश देने के लिए जिक्रिया का इंतखाब किसने किया था? बख्शिश नहीं है बाबा, ये इनायत है। इनायत किसने की? एक दिन भी पूरा नहीं, 1-2 घंटे के लिए मैं घर से बाहर गया हूं तो तुम लोगों ने यह समझा कि शायद मैं वापस ही ना आऊं। मेहर बेगम, तुम भी अपनी मनवाने लगी। वाह! ये ठीक कह रही है। इसके इशारे को समझो बेटा। मैं गुस्से में हूं, हमेशा की तरह गुस्से में हूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खैर, तुम भी मेरे साथ ही बाहर निकले थे, तुम्हें क्या पता कि इस घर में क्या तमाशा हुआ है। मेरे जाने के बाद तो तुम्हारी मां यह समझी कि जैसे मैं वापस ही नहीं आऊंगा, कि चलो एक दिन के लिए इस बुढ़े खूसट से जान छूटी और ये घर में निजाम सिक्का बन गई। और यहां पे एक फैंसी शो चल रहा था और उस फैंसी शो में जनाब जिक्रिया साहब तमाशा दिखा रहे थे और सब हंस रही थी। ये हंस रही थी, ठट्ठा लग रहा था। कुछ समझा नहीं बाबा। मैं बताता हूं। मोहम्मद जिक्रिया साहब, जरा बाहर तशरीफ ले आइए, दीदार करवाइए। अरे, क्या वो नौटंकी वाले कपड़े उधार लेकर आए थे? बाबा वो कपड़े। अच्छा, वो कपड़े जो मैंने जिक्रिया को लाके दिए थे। इतनी छोटी सी बात थी, जिक्रिया बता ही देते और जिब्रान तुम तो बता देते। ये नुकसान होता है रिटायरमेंट के बाद। घर में बात छुपाई जाती है रिटायर्ड आदमी से, ये नुकसान होता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है कि तुम इसके लिए कपड़े लाए थे? कितने कपड़े लाए और कितने में लाए, ये भी नहीं बताया। अच्छा बाबा, अरे जिक्रिया, तुमने बाबा को बताया नहीं कि मैंने तुम्हें कितने कपड़े लाके दिए? 2 शर्टें और एक पतलून। शर्ट्स। शर्ट्स। मोहतरमा उस्तानी साहिबा, 1 कप चाय बना दीजिए और मेरे कमरे में ले आए। जी बाबा। क्योंकि मुझे देखते ही तुम्हारी मां को सांप सूंघ जाता है, भूल जाती है चाय पानी पूछना। चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आ। जी बाबा।
अरे यार तुम लोग मुझे तो बता देते। ऐसे बिना वजह बाबा की बातें सुननी पड़ गई। मैं लेके आई थी ना। अच्छा। अरे मोहम्मद ज़करिया वो कपड़े तो लाके दिखा दो जो मैंने तुम्हें लेकर दिए। कहाँ से लेके दिए? बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से। अरे वाह भाई, बड़े मजे के रंग है। बेजी शरबत भी ऐसा बनाती है, मीठा। हाँ, मैं ये कह रहा था चाय में चीनी ना डालना, ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। मैं जानता हूँ झूठ बोलना गुनाह है, इसीलिए मैं भी नहीं बोलता, लेकिन आपने झूठ बोला है। बेजी कहती हैं जो बंदा झूठ बोलता है ना, क़यामत के दिन बांदर बन जाता है। बांदर? और अगर हम झूठ ना बोलते तो क़यामत से पहले ही बांदर बन जाते। बांदर? बांदर? मुझे तो बता सकते थे, मैं कौन सा भी रिटायर हुआ था। हाँ। अम्मी, मेरे इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और मेरे लिए दुआ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर दुआ करूँगी। अम्मी, आपको इतनी गहरी चुप से घबराहट नहीं होती? अम्मी को चुप रहने की आदत हो गई है। मोहम्मद ज़करिया, चलो अपनी फैंसी ड्रेसेस उठाओ और तुम भी आराम करो। चलो। इधर आप मेरे पास बैठे बैठे। अम्मी, मैंने सुना है कि वो शौहर जो पहले बीवी को खातिर में नहीं लाते, बाद में सर झुका के फिरते हैं। सही सुना है? ठीक सुना है तुमने। औलाद की मोहब्बत का मान माँ के दिल को ठंडक पहुँचाता है। और आपका? मुझे भी। जिब्रान, तुमने मिताली के लिए बहुत सख्त बात की थी, क्यों? बेटा, मैं जानती हूँ कि हम उनकी बराबरी के नहीं हैं। ये भी समझती हूँ कि मिताली जैसी आज़ाद ख्याल लड़की तुम्हारे मिजाज की नहीं है, लेकिन जब तक मुझे असल बात पता नहीं चलती मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। तुम अपने बाबा जान को तो अच्छी तरह जानते हो कि उनको तो नूर के घर की कोई ना कोई कमज़ोरी चाहिए। देखो बेटा, वो लड़की ज़ात है, हम भी बेटियों वाले हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे बताओ बेटा। अम्मी, आप गलत हो ही नहीं सकती। मुझे सोचने का कुछ वक्त है। हाँ बेटा, तुम सोच लो। बस सोचना क्या, आज मैं जाकर खुद बात करती हूँ उनसे। बस हद हो गई, बहुत देख लिया उनको और उनके बड़ेपन को, अब नहीं देखूंगी। नताली, किसके साथ थी तुम? क्या मतलब? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ। अकेली थी या किसी सहेली के साथ? वहाब, किसी के भी साथ थी, इज्जत नफ्स का तो ख्याल रहता है। अगर ये भी अकेली थी और जबरान भी अकेला था तो इसमें इतनी इंसल्टिंग वाली बात कौन सी है जो इसे बुरी लग जाए? यही पूछा है ना कि किसके साथ थी ये। मामा, भाई को तो सिर्फ उन्हीं की तरफदारी सूझती है। वो पूर्वा पता नहीं किस किस से मिलती है। नताली, वहाब, हाउ डेयर यू! तुम्हें दूसरी जिंदगी भी मिल जाए ना, तब भी पूर्वा जैसी नहीं बन सकती तुम। वहाब, आपा ने क्या जादू कर दिया तुम पे? खुदा के लिए मॉम, आप हर बात में उनको क्यों ले आती हैं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ मामा, मुझे नहीं सुननी खाला जान की तारीफें। नताली, ऐसे जो कुछ भी वहाब ने कहा है, बात तो मेरे भी दिल को लगी है। कौन सी बात है मामा? तुम किसके साथ थी? मामा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। माँ माँ ही होती है।
पता नहीं मामा आप कैसी बातें कर रहे हैं। खैर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। हेलो। हाय नैताली, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ, आज जो तुम्हारा स्टूपिड कजन सो कॉल्ड फियांसी जो मिला था, अब इससे बुरा और क्या हो सकता? मुझे लगता है भाई को शक हो गया है। मैं यकीन तो दिला दूँ, मगर तुम्हारे एग्जाम्स ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इम्तिहान? तुम्हारी रोज़ तो क्लासेस लेती हूँ, तुम ही मेरा इम्तिहान भी ले लो। वो भी ले लूँगा ना मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? अच्छा सुनो, यूनिवर्सिटी से लेटर आया आज। अच्छा, अभी बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करें? नहीं प्लीज़, थोड़ी देर जागो ना मेरे साथ। मेरी जान, जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी ना, तो फिर हम दोनों मिलकर जागेंगे। लेकिन अभी सोते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय। मॉम, आप? हाँ बेटा। मेरा मतलब है इस वक्त मैंने सोचा कि मैं जाके देख लूँ मेरी बेटी क्या पढ़ रही है। अब वो मैं कमरे में आई तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। मैं वॉशरूम से हो गया आती हूँ तो फिर आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। नैताली, रेहाना ने तुम्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं मामा। वो तो कह रही थी कि ओह अरे वो तो मेरी डेट शीट थी, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं ना। अब अच्छा आप बैठे, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। खुदा न खास्ता तुम्हें उस सरफिरे से मोहब्बत तो नहीं होगी? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं कल रात से बहुत डर गई हूँ। जब वो पूरी रात बाहर खड़ा रहा, सुबह फजर तक गाड़ी से टेक लगाए। सारी रात गाड़ी में? ओह माय गॉड, इससे तो तुम्हारा पत्थर से दिल मोम हो गया होगा, नहीं? वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ। दिल मोम होना? नहीं, उसका गाड़ी में बैठे रहना। ना वो गाड़ी में बैठता और ना तुम्हारा पत्थर से दिल मोम होता। वैसे तुम अब करोगी क्या? कुछ भी नहीं यार, और कर भी क्या सकती हूँ। उसने तो साबित कर दिया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम कैसे साबित करोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। वैसे ना मोहब्बत इजहार चाहती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है। गूंगी चाहत ना अधूरी रह जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस मोहब्बत को ज़बान मिल गई तो ये मुकम्मल हो जाएगी? जानती हो ना, इस घर में इश्क मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं है। ना माँ की मोहब्बत की, ना औलाद की मोहब्बत की, और फिर ये तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अच्छा छोड़ो इन सबको, अब क्या है ना तो मुझे ज़रूर दिखाना, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इस पत्थर दिल को मोम कर दिया। वैसे वो कैसा जुर्रतमंद होगा जो पुलिस ऑफिसर करीम बख्श से लड़ने का हौसला रखता है।
बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। मोहब्बत में इज्जत पहली शर्त होती है। अगर पूर्वा बिटिया के वालिद उसे देख लेते तो अच्छा होता अगर वो देख लेते तो। ना बेटा ना, शुक्र करो कि अल्लाह ने उसकी इज्जत रख ली, वरना बार बार ये वरना का वर्ड यूज करके आप क्यों मुझे डराने की कोशिश करते हैं? मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे ये चोटी सर करनी है तो करनी है। बेटा मोहब्बत को जिद न बनाओ, ये गुत्थी नर्म हाथों से सुलझती है, वरना और गिरे पड़ जाती हैं। अगर तुम मेरे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तो समझ लो सबसे ख़तरनाक नफ़रत मोहब्बत करने वालों की होती है। खाला जी, खाला जी, खाला जी, जिब्रान भाई और जकी भाई को कुछ लोग बाहर मार रहे हैं। खुदा खरक करे ऐसे लोगों को। कौन थे वो लोग? तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? किससे झगड़ा करके आए? वो नहीं जानता उन लोगों को। झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है हमसे। उसे सब पता है।